अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पहले तो ये बताएं कि मौसम कैसा है, जिधर आप हैं उधर का मौसम कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है। आज इस्लामाबाद में तो बारिश हुई। बाकी जगहों पे कहीं पे कल भी हो गई, परसों भी हुई। इस्लामाबाद में आज हुई। हो सकता है कि कई जगहों पे आज भी ना हुई हो, फिर बाद में हो जाए। वैसे तो अच्छा लगता है जब बारिश होती है, मुझे तो बारिश का मौसम अच्छा लगता है। लेकिन यह है कि जब फसलें तैयार होती हैं तो उस पर, जो फसलों पर इसके बुरे असरात होते हैं। ओवरऑल जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो मौसम में शिद्दत आती जा रही है, ये ज़राअत को भी बड़ा मुतासर कर रही है। इससे फसलें मुतासर हो रही हैं। कई जगहों पे खुश्क साली चल रही होती है, कई जगहों पे बेवजह या एक बिला ज़रूरत बारिशें हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से जो ज़राअत है वो भी मुतासर हो रही होती है। अब उस लिहाज से हमें इन चैलेंजेस को समझना चाहिए और उस तरह से अपने आप को उनके लिए तैयार भी करना चाहिए। अब आते हैं जो बाकी ख़बरों की तरफ। तो पहले हम इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं, और इंटरनेशनल न्यूज़ इस टाइम तो ईरान की ही चल रही होती है। ईरान के एक्सक्यूज़ मी, ईरान में आज जो खलीज फ़ारस, योम खलीज फ़ारस मनाया जा रहा है, पर्शियन गल्फ़ के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है। यानी कि 400 साल इसको हो चुके हैं। किस चीज़ को 400 साल हो चुके हैं? कि पहले पुर्तगाली इधर थे, उनका कब्ज़ा था, तो उनको इधर से निकाला गया था। अब यह है कि जो नाम है उस पर बड़ा एक यानी कि उसकी भी एक बड़ी अहमियत होती है। मुख्तलिफ ममालिक का उसके साथ एक ताल्लुक भी जड़ा हुआ होता है। यानी कि आप देखें कि आपको याद होगा कि जब ट्रंप आया था तो उसने जो एक मेरे ख्याल एक गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, जिसको उसने गल्फ़ ऑफ अमेरिका या कोई इस तरह से कोई गल्फ़ ही था मेरे ख्याल कोई, उसका नाम उसने रख दिया था। और मैक्सिको में इस पर काफ़ी एहतजाज भी था। लेकिन ये है जी कि अमेरिका, क्या कहते हैं, जंगल का बादशाह, वो बच्चे दे या अंडे दे या कुछ और दे दे, उसको कौन पूछ सकता है। लेकिन ये है कि यानी कि वो एक तरह से ये शो कर रहा था कि हर तरफ अमेरिका ही अमेरिका। इधर जो है पर्शियन गल्फ़, ये यानी कि ईरान वाले जो हैं वो उनसे मंसूब है। यानी कि एक जो एक फ़ारस से, यानी कि जो कि ईरान का पुराना नाम भी है। तो यानी कि वो इसलिए ईरान जो है इसको ज़्यादा एक सेंस ऑफ पोजेशन भी है और उनके साथ से वो गुज़रता भी है। तो उस हवाले से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के ज़रिए खित्ते को अमरीकी असर व रसूख से मुस्तकिल आज़ाद करेगा। अब यह है कि ये बयान जो है इसमें एक बड़ा रिजॉल्व भी है, लेकिन इसमें एक बड़ा एक मैसेज भी है। इसमें मैसेज ये है कि वो ममालिक जो कि इस रस्ते को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे। यानी कि वो इधर से गुज़र सकते हैं या नहीं, ये ईरान की गुडविल पर डिपेंड करता है कि वो ईरान उनको गुज़रने देता है या नहीं देता। अभी इस जंग का जो एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये है कि ये जो स्ट्रेट है, यानी कि जो कि ओमान और ईरान के दरमियान है, और इसका कुछ हिस्सा जो है यानी कि ईरान के पास आता है, कुछ ओमान के पास है, कोई थोड़ा सा जो है एक वो इंटरनेशनल वाटर्स में है। लेकिन यह है कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लाज हैं उनके तहत ये दोनों ममालिक पाबंद हैं कि वो इस रस्ते को इस्तेमाल करने दें। अब क्या है कि अब जो है वो रास्ता बंद हुआ है। अब ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, और जो मुख्तलिफ मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें एक ये भी है कि ये स्ट्रेट को खोला जाए। ईरान ने ये इसको बंद करके एक मिसाल कायम कर दी है कि हम जब चाहें फ्यूचर में भी हम इसको बंद कर सकते हैं। ईरान की जब हम ये बात करते हैं कि ईरान जो है उसने अमेरिका को एक दफ़ा अमेरिका की लकीरें निकलवा दी हैं, तो वो उन्होंने को अपनी एज सच फ़ौजी ताकत के ज़रिए नहीं की। उन्होंने अपनी जोग्राफिया की बुनियाद पे की हैं, उन्होंने इस स्ट्रेट की बुनियाद पे की हैं कि जो ये स्ट्रेट को बंद करने से, या ये है कि एक मैसेज जब आप एक स्प्रेड कर देते हैं कि भाई जड़ा इधरों गुजरे ना उसकी खैर नहीं, तो उसके बाद आप बंद करें या ना करें, और लोग कहते हैं जी कि हम तो जा नहीं सकते, तो वो ये भी कह सकते हैं जी असा तो बंद नहीं की थी है। और साथ ये भी कह दिया कि इधर बहुत सारी माइंस भाई बिछी हुई हैं, ज़रा ध्यान से जाना। ठीक है, तो वो सारे आने जाने वाले वैसे ही घबराए होते हैं। तो अभी भी जो गुजरते हैं वो ईरान को जो आते हैं भाई अगर सानू इजाज़त दे तो ऐसे निकल जाइए। हमने भी अभी कोई हमारे भी एक दो जहाज़ जो हैं वो उधर से गुजरे हैं। तो पहले ये इजाज़त मकसूद नहीं थी, अब यह है कि इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई है।
अब अगर ये चीज़ मुस्तकिल हो जाती है तो उसका क्या इम्पेक्ट आएगा? उसका फिर इम्पेक्ट ये आएगा कि जिन जिन ममालिक के साथ उनके इंटरनेशनल वाटर्स उनके करीब हैं, या कि उनके वाटर से जो इंटरनेशनल ट्रैफिक गुजरती है, वो सारे अपना उधर जो है ना वो टोल प्लाजा बना देंगे कि जनाब इतने पैसे दे के जाने ने, जो इधर गुजर रहा हो उसके पीछे आपको दो कश्तियाँ छोड़ दें, चलो इन्होंने लै गया हो वापस। इससे जो है इनके डबल लो, या ये है कि इसको चेक करो किधर जाना है इसने। अगर पैनामा जाना है तो पैनामा का अभी तक का जो इधर से टॉल बनता है उससे जो है इससे जो है कोई 5 टाइम ले लो, ठीक है। तो वो ये बड़ा एक डेंजरस होने जा रहा है। ये हमें बज़ाहिर तो लगता है जी कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये है कि ये ओवरऑल सब के लिए एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक होने जा रहा है। और हमारे लिए ये इसलिए भी है कि हमें जो हमारे पास जो तेल आता है या जो गैस आती है वो कतर से आ रही है या वो सऊदी अरब से तेल आ रहा है, वो सारे इस रास्ते से गुजर कर आते हैं। अब जो दूसरे वाला रास्ता है, रेड सी है, वो तो यानी कि वो यूरोप के लिए वो एक पैसेज बन जाता है, बाकी जगहों के लिए उधर की ट्रैफिक जाती है। उधर जो है यानी कि उधर सऊदी अरब और यूएई वाले जो हैं उनकी आपस में मामलात ख़राब हुए हैं और उसके साथ साथ उधर मलेशियाज भी हैं जो कि आने जाने वाली ट्रैफिक को सैबोटाज कर सकते हैं, जैसे हूसी हैं, जो यमन के हूसी हैं। इंग्लिश में उनको हूती लिखा होता है, यानी कि जो वैसे पढ़ने में उनको हूसी कहते हैं, और वो ईरान के असर रसूख में है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इतना कुछ सेलिब्रेट करने वाली भी नहीं है, या ऐसी सेलिब्रेशन है कि जिसके बाद बंदा सोचता है कि यार इस पे इसके हम पर भी तो असरात नहीं आ रहे, तो लिहाजा इसके हम पर असरात आ रहे हैं। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली ये ना हम इसको छेड़ने वाले थे, ना ही हम इसका फ़ैसला कर सकते हैं। हम तो दरमियान में सालसी कर सकते हैं कि कोई मामला हल कर लिया जाए, लेकिन क्या ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या आगे होगा, ये वक्त बताएगा। अभी जो ट्रंप है वो अपने पत्ते इस्तेमाल कर रहा है, उसने वैसे ही ईरान की नाकाबंदी की हुई है कि इनके जहाज़ जो हैं वो कहीं इधर से तेल ला के ना जाएं। मतलब ये है कि इनका जो है ना जो इनकी मंथली है वो भी ना आए, जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इनका बंद कर दिया जाए, इनके लिए एक मुआशी तौर पे मसाइल पैदा किए जाएँ। तो लेट्स सी, यानी कि ओवरऑल चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इवन जो रीजन है उसमें जो सफ़ बंदी हो रही है, उसमें जो यूएई का और इसराइल का आपस में ताल्लुक़ बनता जा रहा है, ये भी बड़ा डेंजरस है। यानी कि उससे ये भी लगता है कि अब जो है ना इसराइल जिधर था वो उधर ही नहीं होगा, इसराइल जो है और इधर आ जाएगा, यानी कि वो यूएई की तरफ आ जाएगा। ऐन मुमकिन है कि इन तीनों का आपस में कोई इत्तेहाद हो जाए, इसराइल का, यूएई का और इंडिया का। इमेजिन कि हमारा सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद हो गया और हम ये कहते हैं जी कि एक पर जंग दूसरे पर जंग मुसल्लत समझी जाएगी। तो इमेजिन कि कल जो है इंडिया का और इसराइल का इत्तेहाद हो जाता है और वो कहते हैं कि अगर इंडिया किसी जंग में जाता है या इंडिया पर कोई जंग मुसल्लत होगी तो इसराइल जो है वो उसकी सपोर्ट में खड़ा होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अभी भी इनके जो इसराइल ने यूएई को दिफाई ताउन फ्राहम किया, उनको आयरन डोम भी फ्राहम किया है, यानी कि उनके फ़ौजी भी इधर जाके इसराइल में, इसराइली फ़ौजी जो हैं वो भी यूएई में थे। तो हमारे यहाँ तो यानी कि एक इसराइल के हाथ में की बातें हो रही थी, अब एक नया इसराइल जो है वो जन्म ले रहा है यूएई की शक्ल में, उनके इत्तेहादी की शक्ल में। पहले तो लोग इनके साथ ताल्लुक़ रखना जो है वो भी तोहमत समझते थे, लेकिन जो यूएई है वो बड़ा डिफाइंट हुआ हुआ है। इसमें किसका कसूर माना जाए? ईरान का माना जाए जिसने उन पर बमबारी की और उसके नतीजे में वो पहले सऊदी अरब के साथ भी तंग आए हुए थे, अब वो यूएई का, उन्होंने पहले ही उनके साथ रिश्तेदारी तो शुरू कर ली हुई थी, उनके साथ अलायंस भी थे, लेकिन अब यह है कि जैसे खुलकर सामने आ गए हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन नाजरीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये इस तरह की है सिचुएशन के जैसे हम जो आज से अपने आप को 1-2 माह पहले समझते थे जी कि बड़े हालात ख़राब ने, आज लगता है कि यानी कि वो 2 माह पहले जो है ना वो ठीक थे। और अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी देखें तो इसी तरह होती है कि आपको जो भी टाइम होता है ना तुसी आंदे हो तू पैड़े हालात नहीं वेखने, और फिर जो है यानी कि उससे भी कोई बुरे कोई नए चैलेंजेस आ जाते हैं तो फिर बंदा आंदा है कि यार इधर नालों तो वो टाइम चंगा सी। जिस तरह कहते हैं कि जब जो एक सुनहरी दौर होता है उसका पता तब चलता है जब गुजर चुका होता है। तो हमें हमारी लाइफ में जो आसानी के लम्हात होते हैं उस टाइम भी हम जो है कोई ना कोई परेशानी वाली बातें याद करते रहते हैं, और वो उसको भी एक खुशी अपनी को भी गारत कर देते हैं कि वे क्या ना कई लोग जड़े ने
कोई व्याह तो रोना शुरू कर देंगे, यानी कि वो ये जो उधर मौजूद नहीं होगा यानी कि उसको रो रहे होंगे, और जो मौजूद होगा उसको वो वैल्यू नहीं कर रहे होते अनलेस कि वो उधर से वो भी एबसेंट हो जाए। तो खैर ये है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी कि मैं ज़्यादा बातों में चला गया, लेकिन ये है कि हम वापस आते हैं, पाकिस्तान में आ जाते हैं। अल्टीमेटली ये हमारा देश है, इधर के हालात चल रहे हैं। एक तो ये है जी कि ई लेवल का पर्चा, रियाजी का पर्चा आउट हुआ है, उस पर बड़े प्रॉब्लम बना हुआ है। पहले हमारे जो निज़ाम था, अपना जो लोकल एजुकेशन सिस्टम था, उसके हवाले से बातें चलती होती थी। अब जो है कभी सुनते हैं जी कि कोई कैम्ब्रिज का पेपर आउट हो गया है, कभी सुनते हैं जी कि इंटरनेशनल बैकलोरिएट वाले जो हैं उनका पेपर आउट हो गया है। आई डोंट नो कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। और इस वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। अपसेट होने की वजह यह भी है, उन्हें लगता है कि जब नया पेपर आएगा, दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो आप जो है कोई एक तरीका बना लें कि जिसके जितने भी नंबर हैं, पेपर आउट हो गया तो आप कहते हैं कि पेपर हमने दोबारा से नहीं लेना, और हमने इसी तरह कोई बाकी जो एवरेज है उसकी बुनियाद पे इनको मैथ्स पे भी दे देते हैं। इससे भी बहुत सारे बच्चे मुतासर हो रहे होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा फिर ये कि पेपर नए सिरे से आता है तो उनको लगता है कि शायद इस दफ़ा कोई ज़्यादा उन्होंने मेहनत करके वो सख्त पेपर हमें भेज रहे हैं। वो भी यानी कि ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा एक बच्चे अपसेट होते हैं। पहले वो फ़ीस जमा कराते हैं, वो 50-50 हज़ार जो है वो इम्तहान की फ़ीस होती है, बाकी जो है यानी कि वो जो पूरा साल दे रहे होते हैं वो उससे अलग होती है। और अभी मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये बच्चों एलीट बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो बेचारे अभी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके क्या हालात हैं यानी कि उनका हम जिक्र ही नहीं कर रहे होते। तो एनीवे बड़ा अफसोस की ये सूरत हाल है, यानी कि इस पर मैं देख रहा था कि ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। अब यह है कि नाज़रीन एक जो अच्छी खबर है, आज एक वज़ीर आज़म ने, एक वज़ीर आज़म का मतलब यह है कि अपने वज़ीर आज़म जो है, अब वज़ीर आज़म ने आज एक मंसूबे का ऐलान किया, ये मैं कहना चाह रहा था। तो उन्होंने एक स्कीम का ऐलान किया जिसको कहते हैं अपना घर स्कीम, और उन्होंने कहा कि मैं इस स्कीम की खुद निगरानी करूँगा। ठीक है, अब पता नहीं, देखो खुद निगरानी करके, पहले कौन निगरानी कर रहा था, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं अभी जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो खैर ये है कि ये स्कीम कई लिहाज से अच्छी है, एटलीस्ट लगती अच्छी है। और यानी कि उन्होंने कहा कि हम कोई तकरीबन मेरे ख्याल 5 लाख उन्होंने लोगों को कहा है कि हम लोन देंगे, और इनिशियली जो पहला फेज़ है इसमें हमको 50,000 लोगों को लोन देंगे। अब जो लोन के हवाले से वो बता रहे हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो कहते हैं कि 1 करोड़ तक लोन मिलेगा जनाब, 1 करोड़ तक, और एक आसान मार्कअप पे, कितने पे, कोई 5% पे। नाजरीन अगर बैंक से जिन लोगों का वास्ता है, 5% आप इमेजिन करें कि ये स्कीम ना हो तो आपको लगे कि यार 5%, और इससे यानी कि मुझे कोई ज़्यादा फेवर नहीं कर सकता। आपको कोई बैंक में जानने वाला हो तो शायद वो भी आपको 5% पे ना दे सके। तो उस लिहाज से अनलेस के आप ख़ुद बैंक में होंगे वो आपको इंटरेस्ट फ्री दे दे। लेकिन यह है कि एक अच्छी स्कीम है, अगर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप ज़रूर उठाएँ। अल्लाह करे ये चल पड़े, यही जो है ये एक ऐलानात तक महदूद ना रहे। तो अब जो है ज़रा कोई पेट्रोल की भी तैयारी करें। मुझे लग रहा है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर मैंने तो आज दिन को पेट्रोल डलवा लिया, कितनी देर ज़्यादा चलेगा। खैर मैं अपनी तरफ से एक फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट बना हुआ हूँ जी कि अगर बढ़ जाएगा तो मैं ज़रा इन्जॉय कर लूँगा हो कि मैंने पहले से ये पेट्रोल डलवा लिया था। हालांकि क्या है, कोई 2 दिन निकाल जाएगा, 4 दिन निकाल जाएगा, आगे फिर जो कीमतें बढ़ी हैं उसी से हमें आगे गुजारा भी करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस फिर बढ़ रही हैं, तो मुझे उस लिहाज से ख़दशा है कि आज रात पेट्रोल की कीमतें हो सकता है कि बढ़ जाएँ। तो आई डोंट नो कि ये आज बढ़ेंगी या कल बढ़ेंगी, यकम तो कल है, तो आज 30 है, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि 30 वाले दिन आमतौर पे फोर्टनाइटली रिव्यू होता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो बस तैयारी अपनी पकड़ लो, मुझे डर सा लगता है कि कहीं बढ़ ना जाए। अल्लाह करे अगर ना बढ़ी तो आप लोगों की किस्मत, मेरी किस्मत, अगर बढ़ गई तो फिर भी हमारी किस्मत, क्या कह सकते हैं। तो किस्मत का लिखा क्या कहते हैं, कौन टाल सकता है। तो नाजरीन बस किस्मत अपनी अपनी, सानू दे इजाज़त, और अल्लाह हाफिज़।